स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितने भी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट से लेके नेट से लेके स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या टीचिंग एग्जाम या एजुकेशन से संबंधित जितने भी पेपर हैं उनमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो शुरू कर रहे हैं। देखिए, कोठारी कमीशन का जो गठन किया गया था वो 1964 में किया गया था और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। तो ध्यान रखिएगा, 64 से 66 तक इसका समय था, कार्यकाल था। इसको भी ध्यान रख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो एमसीक्यूज पे हम चर्चा कर रहे हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? कोठारी आयोग का गठन किया गया था, हमने जैसे कहा था कि 1964 में इस आयोग का गठन किया गया। तो ये किया गया था 14 जुलाई 1964 को। एक पहला क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, कोठारी आयोग जो था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्णन आयोग को जाना जाता है। कमेंट सेक्शन में आप इसका समय, ड्यूरेशन, कब इसका गठन किया गया था वो लिख सकते हैं। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग आप जानते हैं 1952-53 मुदालियर आयोग कहलाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ध्यान रखिएगा, नेशनल एजुकेशन कमीशन कोठारी आयोग। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आप जानते हैं दौलत सिंह कोठारी जो उसके अध्यक्ष थे, उनके नाम से कोठारी आयोग। जिस प्रकार से आप जानते हैं राधाकृष्णन के नाम से राधाकृष्णन कमीशन पड़ा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का नाम, और मुदालियर आयोग का नाम पड़ा, माध्यमिक शिक्षा आयोग का नाम मुदालियर आयोग पड़ा। तो ठीक उसी प्रकार से ये सवाल। देखिए, जब 64 में इसने अपना गठन किया गया था 14 जुलाई 1964 को, तो कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब सौंपा? यानी रिपोर्ट, प्रतिवेदन रिपोर्ट। तो कोठारी आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई वो रिपोर्ट 29 जून 1966 को भारत सरकार को सौंपी। इसको भी ध्यान रखें, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है जो सब महत्वपूर्ण भी हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए, कोठारी आयोग ने अपने जो रिपोर्ट है वो एंटाइटल्ड किया, इस रिपोर्ट को एंटाइटल्ड बाय शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ठीक है ना, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नाम से इसका जो है नाम एंटाइटल किया गया कोठारी आयोग की इस रिपोर्ट को, जो उन्होंने 1966 में भारत सरकार को सौंप दी थी। देखिए, इन्होंने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए उन सुझावों पर चर्चा करना जरूरी है। देखिए, कोठारी आयोग ने कितने प्रतिशत विद्यालयों को व्यावसायिक स्कूलों में बदलने का सुझाव दिया? तो कोठारी आयोग ने कहा कि जो 25% आपके सेकेंडरी स्कूल हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, उन माध्यमिक विद्यालयों को आप व्यावसायिक विद्यालय में कन्वर्ट कीजिएगा। तो ये इन्होंने सजेशन दिया था। आपको यह बताना है कमेंट सेक्शन में किस आयोग ने बहुउद्देशीय विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय विद्यालयों में बदलने का सुझाव दिया या बहुउद्देशीय विद्यालयों को खोलने का सुझाव दिया। ये आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक, शिक्षा आयोग ने जो यही शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने किस कक्षा के अंत में एक सार्वजनिक परीक्षा कराने का सुझाव दिया? इन्होंने कहा कि जो कक्षा 10 है, कक्षा 10 के अंत में एक सार्वजनिक परीक्षा कराई जानी चाहिए। तो ये इन्होंने सुझाव दिया था। ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, इन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि पहली बार, एक बात ध्यान रखेंगे, कोठारी आयोग एकमात्र ऐसा आयोग हुआ था अभी तक जिसने शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया। क्योंकि इसकी रिपोर्ट आप देखते हैं, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति है ना, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट में आप देख पाएंगे। इन्होंने कहा कि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व देते हुए शिक्षा नीति का निर्माण करने का सुझाव किसने दिया? तो शिक्षा नीति का सुझाव जो दिया था वो दिया था आपके कोठारी आयोग ने। इसी के बाद आप जानते हैं कि 1968 में भारत की पहली शिक्षा नीति घोषित की गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि
शिक्षा अब राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जा चुका था और इसलिए इसके लिए एक नीति बनाई जा चुकी थी। कोठारी आयोग ने निम्न में से किसका सुझाव दिया था? तो ध्यान रखिएगा, कोठारी आयोग ने निम्न में से किसका सुझाव नहीं दिया था। ये देखिए, इन चीज़ों पे कंपटीशन में फोकस रहना होता है। देखिए, त्रिभाषा सूत्र का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। कॉमन स्कूल सिस्टम का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। व्यावसायिक स्कूल का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। इसका मीन्स ये है, तात्पर्य कि इसमें है ही नहीं, तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा कि इसमें से कोई भी, जो सारे सुझाव दिए हैं तो ऐसा कोई सुझाव नहीं है जो इनमें है नहीं। तो कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया था। कहा था कि बच्चे की पहली जो भाषा होगी वो मातृभाषा होगी, दूसरी जो भाषा होगी वो मातृभाषा से इतर होगी, और तीसरी भाषा भी मातृभाषा से इतर होगी। इस प्रकार त्रिभाषा सूत्र का इन्होंने फॉर्मूला दिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट। कॉमन स्कूल सिस्टम की जहाँ तक इन्होंने बात की, कॉमन स्कूल सिस्टम से तात्पर्य ये है कि चाहे कोई गरीब है, अमीर है, किसी वर्ग का भी है, एक ही विद्यालय में पढ़ेगा। यानी सार्वजनिक सिस्टम को, यानी गवर्नमेंट स्कूल्स को इन्होंने प्रेफर किया और इस प्रकार के विद्यालय होने चाहिए। आप जानते हैं 25% व्यावसायिक विद्यालय खोलने का जो सुझाव है वो कोठारी आयोग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कोठारी आयोग के समय में देश के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आप जानते ही हैं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आपको यह बताना है कि इनके जन्म दिवस कौन सी तिथि है वो जिस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। देखिए, इसके समय, कोठारी आयोग के समय, गठन के समय, या जब इसने अपना प्रतिवेदन दिया था, तो जो शिक्षा मंत्री थे वो थे MC छागला। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए, कोठारी आयोग में अब सदस्यों की अगर हम बात करेंगे, कोठारी आयोग में कुल कितने विदेशी सदस्य थे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस आयोग में ये, इसकी एक खासियत ये थी कि इसमें विदेशी सदस्यों को भी रखा गया था, और विदेशी सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो 5 थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो थी 17, और इन 17 में से 12 तो भारतीय सदस्य थे और 5 विदेशी सदस्यों को इसमें रखा गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए, कोठारी आयोग ने नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए किसकी अनुमति का सुझाव दिया? ठीक है, तो ध्यान रखें कि वर्तमान में भी जो पैटर्न, जो व्यवस्था चली आ रही है, आप जानते हैं कि UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति के बगैर कोई भी विश्वविद्यालय नहीं खोला जा सकता। यही आयोग जो है कि ये विश्वविद्यालय कौन सा फर्जी है, इसकी प्रतिवर्ष एक सूची जारी करती है। ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपको यह बताना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस आयोग के सुझाव पर की गई थी? किस आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का, गठन का सुझाव दिया था? ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, कोठारी आयोग ने स्कूलों में कितने न्यूनतम कार्य दिवस का सुझाव दिया? ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। इन्होंने कहा 234 कार्य दिवस विद्यालयों में होने चाहिए। ठीक है ना, कार्य दिवस विद्यालयों में होने चाहिए, और छुट्टियां भी कम की जानी चाहिए, अवकाशों को भी न्यून किया जाना चाहिए, सीमित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने सुझाव दिया। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत भाग शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया? इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी आय का 6% हिस्सा किस पर खर्च करे? शिक्षा पर खर्च करे। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। कोठारी आयोग के सचिव कौन थे? तो कोठारी आयोग के, जो ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं कोठारी आयोग के सचिव तो दौलत सिंह कोठारी तो अध्यक्ष थे, डॉक्टर DS कोठारी। JP नायक इस आयोग के सचिव थे। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग के जो सचिव थे वो JP नायक थे। MC छागला उस वक्त शिक्षा मंत्री थे। ये महत्वपूर्ण है। और अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, कोठारी आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कितने सदस्यों को विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया। देखिए, कोठारी आयोग ने कहा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ठीक है, उसके 1/3 सदस्य 1/3 मेंबर क्या होने चाहिए, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, ठीक है ना। यानी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होने चाहिए यूजीसी के 1/3 सदस्य। तो 1/3 सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कोठारी आयोग ने पहली कक्षा में नामांकन के लिए बच्चों की कितनी आयु को पूर्ण करने का सुझाव, यानी कितने वर्ष की आयु में यहाँ पर पहली कक्षा में नामांकन किया जाएगा। तो 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद कोठारी आयोग ने कहा कि कक्षा 1 में नामांकन किया जाएगा, कक्षा 1 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम का पॉइंट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों कक्षाओं हेतु कितनी अवधि का सुझाव दिया। ये महत्वपूर्ण है। सीनियर सेकेंडरी की बात हो रही है। सीनियर सेकेंडरी में इन्होंने कहा कि 2 वर्ष का होना चाहिए कक्षाएं, यानी 10+2 जो होगा वो सीनियर सेकेंडरी में आएगा। ये सुझाव इन्होंने ही दिया था। इसके साथ साथ इन्होंने कहा था कि जो प्राथमिक यानी प्राइमरी और माध्यमिक एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, वो टोटल 10 ईयर्स का होना चाहिए। तो ऐसे इसीलिए इन्होंने कहा था कि 10वीं का पहला क्या होना चाहिए, पहली सार्वजनिक परीक्षा करवाई जानी चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ कोठारी आयोग ने यह भी बताया कि जो व्यावसायिक कोर्स हैं, वोकेशनल कोर्स हैं, वो 3 वर्ष के होने चाहिए, व्यावसायिक कोर्स, ठीक है। तो ये भी इन्होंने सुझाव दिया था, ये भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। कोठारी आयोग में निम्न में से किस देश के प्रतिनिधि नहीं थे। आपको यह बताना है कि कोठारी आयोग में कितने विदेशी प्रतिनिधि थे, विदेशी प्रतिनिधि थे, ये आपको बताना है। ये सवाल भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट। देखिए, कोठारी आयोग में सबसे पहले ध्यान रखना है कि 5 देशों के प्रतिनिधि थे। कितने देशों के, 5 देशों के प्रतिनिधि। इसमें यूके था, यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। यूएसएसआर था जो टूट चुका है। फ्रांस इसमें था, ये भी महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं था। इसमें इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जापान, ये 5 कंट्रीज इसमें थे। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। और सवाल का आंसर आप दे सकते हैं। तो कितने देशी प्रतिनिधि थे, भारत के कितने प्रतिनिधि इसमें थे, क्योंकि 5 तो विदेशी थे, तो 12 प्रतिनिधि थे। तो ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने कॉलेजों में न्यूनतम कितने कार्य दिवस का सुझाव दिया। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कोठारी आयोग द्वारा स्कूलों में 234 दिन न्यूनतम कार्य दिवस, या कहा गया कि 39 वीक्स की बात की गई है, सप्ताह, हफ्तों की बात की गई है। इसी प्रकार कोठारी आयोग ने प्राथमिक विद्यालय में, ध्यान रखेंगे, प्राथमिक यानी प्री प्राइमरी, प्राथमिक, प्री प्राइमरी, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में, प्री प्राइमरी और कॉलेजेस में एक जैसा रखा है इन्होंने, ध्यान रखना। प्री प्राइमरी और कॉलेजेस में न्यूनतम जो कार्य दिवस होने चाहिए वो 36 हफ्ते या 216 दिन का होना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है, ठीक है। इसके साथ साथ कोठारी कमीशन ने बोर्ड परीक्षा, जो भी बोर्ड परीक्षा थी, उसको कहा कि अंकीय प्रणाली ना होते हुए ग्रेड प्रणाली होनी चाहिए, ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, ग्रेड प्रणाली होनी चाहिए। ये भी इन्होंने सुझाव दिया। ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ। आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह पहला ऐसा आयोग था स्वतंत्र भारत का जिसने स्कूल से लेके विश्वविद्यालयी शिक्षा पर अपने सुझाव दिए। इसको भी ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण है। पर व्यापक सुझाव दिए, ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू।